बेनज़ीर, क्या आपको लगता है कि इस बार पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं पहले से बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे? पहले खलिश भी रही है कि अमेरिका हमेशा पाकिस्तान से बहुत कुछ मांगता रहा है, डू मोर जिसको हम आम ज़बान में आम इस्तिलाह उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या आपको लगता है इस बार मुख्तलिफ होगा? ये जो दो मुलाकातें हुई हैं इसको किस तरह से आप देख रही हैं? पाकिस्तान क्या इसको खुश होना चाहिए? क्या ये पाकिस्तान के हक में देख रही हैं, या आपको लगता है कि अभी थोड़ा मोहतात होने की ज़रूरत है? अलिया देखिए, इस वक्त तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात एक अच्छे फेज़ में हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा शो पे कि हमें थोड़ा सा कॉशियसली रहना चाहिए, क्योंकि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। कोई भी इस पैनल पे कोई भी इस वक्त प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि कल हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात कैसे होंगे। ये जो हुकूमत है इस वक्त अमेरिका में, ये जो ख़ास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं, वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल हैं। रातों रात कोई पोस्ट कर देंगे वो ट्रूथ सोशल पे, और फॉरेन पॉलिसी अमेरिका की बदल सकती है। तो ये जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, इसकी वजह से एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना किसी भी मुल्क के लिए बहुत मुश्किल होता है। मैं अगर आपको मिसाल दूं कि यही डोनाल्ड ट्रंप हैं जो जब 2018 में सदर थे अमेरिका के, तो ये पाकिस्तान पे तरह तरह के इल्ज़ाम लगाते थे, कहते थे ये झूठ बोलते हैं, ये डिसीटफुल हैं। आज वो कहते हैं ये बहुत अच्छे लोग हैं। तो एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, और इस अनप्रिडिक्टेबिलिटी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। देखिए, कुछ चीज़ों में हमारी लक भी, मैं कहूँगी इस हुकूमत की लक भी बहुत अच्छी रही है। भारत के साथ अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब से ख़राब होते चले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये सवाल ज़रूर बनता है कि अगर कल को जो ट्रेड टॉक्स हैं भारत और अमेरिका के दरमियान, जो ख़त्म नहीं हुई, जो अभी भी चल रही हैं, अगर कल को वो कामयाब होती हैं, तो फिर हम कहाँ खड़े होंगे, हमारी क्या स्टैंडिंग होगी, हमारी इस खित्ते में क्या अहमियत होगी। इसके अलावा जैसे पहले भी बात हो रही थी, हमारी कुछ इस किस्म की भी लग चली है कि ये इजराइल ने जो कतर पे हमला किया है, जिसकी वजह से हमें ये डील मिली है, और अब एक तरह से हमें गाजा के हवाले से भी एक बड़ा अहम प्लेयर के तौर पर मेरी मेरी जो रीडिंग है वो ये है कि इस तौर पर हमें देखा जा रहा है। जो मीडिया में रिपोर्टिंग हो रही थी गाजा के हवाले से, जो ट्रंप ने मीटिंग की है मुस्लिम ममालिक अरब ममालिक के साथ, उसके बारे में कहा जा रहा था कि एक पीस कीपिंग फोर्स बनाई जाए, जिसमें इंडोनेशिया ने, रिपोर्ट तो यही हो रहा है कि वो भी कह रहे हैं कि हम अपनी फौज भेजने को तैयार हैं। मेरे ख्याल से हो सकता है पाकिस्तान के सामने भी इस किस्म का कोई प्रपोजल रखा गया हो, तो इस वजह से भी हमारी थोड़ी सी स्टैंडिंग जो है वो शायद बड़ी है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर शामिल करना चाहूँगी, वो ये कि कुछ महीने पहले गार्डियन में एक बड़ी तफसील से एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आई थी, जिसने बताया कि पाकिस्तान ने तकरीबन 3 लॉबिंग फर्म्स जो है वो अमेरिका में हमने हायर की हुई है। और ये जो लॉबिंग फर्म्स हैं ये इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये जो डोनाल्ड ट्रंप के सबसे करीबी लोग हैं वो चला रहे हैं, जिसमें से एक उनके फॉर्मर बॉडीगार्ड थे। और इनके सामने जो हमने एजेंडा रखा है वो ये है कि एक तो ये माइंस एंड मिनरल के ये जो इन्वेस्टमेंट है इसको आप प्रमोट करें पाकिस्तान में, दूसरा काउंटर टेररिज्म, और तीसरा जो टॉपिक है वो है मिलिट्री फंडिंग, कि इस पे भी हमसे बात की जाए। जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ये जो हमने माइंस एंड मिनरल की कॉन्फ्रेंस की थी उसके लिए हमने कोई तकरीबन $4 लाख महीने के एक लॉबिंग फर्म को दिए हैं। अब मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। पूरी दुनिया में ममालिक जो होते हैं वो लॉबिंग फर्म्स हायर करते हैं, अमेरिका में बहुत पैसे लगाते हैं। लेकिन क्योंकि मैं एक सहाफ़ी भी हूँ तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए, और यहाँ पे हमें बताना चाहिए था, क्योंकि ये पब्लिक फंड्स हैं और काफ़ी ज़्यादा पब्लिक फंड्स हैं, कि इनको किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है और किस चीज़ की वजह से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मुझे लगता है कि इसकी वजह से भी शायद हमारी कुछ परसेप्शन जो है वो अमेरिका में शायद तब्दील हो रही है। ये भी कुछ एफर्ट्स हैं जिससे हमें फ़ायदा हो रहा है। अच्छा। लेकिन घूम फिर के बात वहीं पे आएगी अलीना, कि अनप्रिडिक्टेबिलिटी है। यहाँ पे कोई बैठ के प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि कल अमेरिका की हमारे हवाले से क्या पॉलिसी होगी। जहाँ तक चाइना की बात है, मैं सिर्फ ये कहूँगी कि इस वक्त इसमें भी क्लैरिटी नहीं है कि अमेरिका की चाइना के हवाले से क्या पॉलिसी है। हम देख रहे हैं कि वहाँ पे भी ट्रेड टॉक्स, अभी तक चाइना पे कोई टैरिफ नहीं लगा, अभी वहाँ पे भी ट्रेड टॉक्स पे बात हो रही है। टिकटॉक जो एक बहुत बड़ा इशू था चाइना और अमेरिका के दरमियान, अब लग रहा है कि चाइना जो है वो मान गया है और कह रहा है कि ठीक है आप इसको, इसके कुछ शेयर्स खरीद सकते हैं, एल्गोरिथम भी ले सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे लगता है कि अभी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से अमेरिका से बहुत से लोग गए हैं चाइना, वहां पे उनकी बड़ी मीटिंग्स हुई हैं बड़े बड़े लोगों के साथ चाइना में। तो इसलिए क्योंकि इसमें क्लैरिटी नहीं है, तो इसलिए बड़ा मुश्किल है कहना कि हमारा इसमें क्या रोल होगा, या भारत का इसमें क्या रोल होगा, या किसको किसके खिलाफ इस्तेमाल